भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलपता की आईईसी प्रीमियर लीग की विजयी क्रिकेट टीम के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्रों को 5100 रुपये की नकद राशि एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रईस राम भाटी और प्रबंधक बलवीर आर्य, प्रबंध समिति के सदस्य व समाज सेवी चौधरी सुखवीर आर्य, विद्यालय के प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह और प्रशिक्षक बालचंद नागर ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। ग्रेटर नोएडा के आईईसी कॉलेज में क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ है जिसको आईईसी प्रीमियर लीग कहते हैं और इसमें भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलपता की टीम विनर साबित हुई है और आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉफी हासिल की है बच्चों ने। लेकिन हमने तो गाइडेंस दी है बच्चों को और बच्चों को देखा है क्योंकि विद्यालय में बच्चे खेलते थे और हमारे जो पीटीआई जी हैं श्री बालचंद नागर जी, इन्होंने समय समय पर उनको मोटिवेट किया है। आज ये उसी का परिणाम है जो बच्चे ये फाइनल में जीत के आए हैं, आईसी ट्रॉफी दे के आए हैं। और बस इतना ही। आज बच्चों को सम्मानित भी किया है, तो क्या खास कार्यक्रम रहा है? बच्चों को सम्मानित करने के लिए हमने बच्चों को प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री रईसराम भाटी जी, उनको आमंत्रित किया और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों को मोटिवेट किया है। बच्चे बहुत खुश थे और उनके साथ साथ प्रबंध समिति के ही सदस्य श्री सुखवीर सिंह आर्य जी, उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया है और बच्चे बहुत खुश हैं और आगे भी बच्चे इसी तरह से खेलने का प्रयास करेंगे। हमारे कॉलेज की टीम 32 टीमों में जो आईईसी प्रीमियर लीग जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जी, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो आज हमने प्रबंध समिति की तरफ से उनका बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धक करने के लिए अपनी तरफ से ये आयोजन किया, जिसमें हमने उनको नगद पुरस्कार धनराशि भी दी। सबको फूल मालाओं के द्वारा स्वागत हुआ, प्रमाण पत्र बांटे गए और सबके साथ में हमने उनको सब बच्चों को उत्साह किया कि भाई आगे अगर जीतेंगे तो हम 11,000 रुपया हर एक टीम को देंगे। तो ये आज यहाँ का बहुत ऐतिहासिक दिन था इस कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज की टीम जो नेशनल स्तर पर यूपी स्टेट में भी जा चुकी हैं कई। तो आगे भी बच्चे इस तरह की जो प्रतियोगिता हैं उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी टीम गायन से लेके, गायन में हमारी टीम मंडल कमिश्नरी यूपी लेवल पे गई और कई प्रतियोगिता, कबड्डी की टीम हमारी उसमें यूपी स्टेट में गई, कबड्डी की लड़कियों की टीम, और उसने कई प्राइज़ हमारे कॉलेज का जीते हैं, उनका कॉलेज का नाम किया है। ऐसी छात्रों को भी हमने सबको धन्यवाद दिया और जो बच्चे आगे जीतेंगे हम उनको पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, सभी गांव से निकल के आते हैं, कि हम उन पे अपना मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे कि उनको ड्रेस वगैरह सारा सब कुछ, किट वगैरह वो भी हम देंगे, क्योंकि मैं तो एक समाज सेवी हूँ और हर तरह से उनमें मेरी भूमिका रहती है ऐसे आयोजन में, और हम पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलपता के प्रबंध समिति के अध्यक्ष रईसराम भाटी जी से, अध्यक्ष साहब, 32 टीमों में से भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज की टीम प्रथम स्थान पर आई है जो आईसी में प्रीमियर लीग हुआ था, तो एक गौरव का विषय है और आप एक अध्यक्ष होने के नाते आप इस विद्यालय की इन प्रतिभाओं को सींच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पीछे कार्यक्रम हुआ था तो मैंने बालचंद नागर जी को और समस्त अध्यापकों को ये बोला था कि हमारे पास ये शक्ति के सोर्स हैं बच्चे, खाली आप अगर इन्हें मार्गदर्शन देंगे और इन्हें गाइड करेंगे तो ये बच्चे शायद उन मुकामों तक पहुंच सकते हैं, बुलंदियों को छू सकते हैं। और इन्होंने मेरी उस बात को ग्रहण किया और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयास शुरू किया। टाइम पे मैं भी इनके बीच में आता रहा और आज वो परिणाम का क्षण है। प्रयास से परिणाम का जो एक मूल मंत्र है वो सार्थक सिद्ध हुआ है और आज हमारे बच्चे 32 टीमों में
शीर्ष स्थान पर पहुंचकर विजेता बने हैं। भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज का ये गौरवपूर्ण क्षण है जो लंबे समय से हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पीछे भी बालचंद नागर जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रबंधक बड़े भाई बलबीर आर्य जी की ओजपूर्ण नेतृत्व में हमारा एक बच्चा रौनक मावी जी जो वहाँ पहुँचा था, जिन्होंने स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल की टीम में जिसका चयन हुआ था, जो हमारे लिए हर्ष का विषय है। और मैं यहाँ निश्चित तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मंच से भी ये बात कही थी कि हमारे माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि जिन बच्चों का कोई एम नहीं होता, जीवन में कोई टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, वो गुनाहगार होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। यही बात मैंने मन से कही थी कि ये बच्चे ऊर्जा के सोर्स हैं। यदि आप इन्हें इनका लक्ष्य बता दोगे, यदि आप इन्हें मोटिवेशन करके इनके लक्ष्य की तरफ ले जाओगे, तो निश्चित तौर पर ये वो लक्ष्य को, उस बुलंदी को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को दूर ही रखना लक्ष्य से, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट के साथ जो और प्रतिभा हैं वो और क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं, जैसे गायन है या और दूसरी हैं, तो उसमें क्या तब बच्चों को तराशा जाए? दरअसल हमारे यहाँ कॉलेज की जो प्रबंध कमेटी है और हमारे बड़े भाई बलबीर सिंह आर्य जी और यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के समस्त अध्यापकों की टीम अलग अलग बच्चों में जिसमें जो प्रतिभाएं है उसको निखारने का कार्य कर रही है। आज भी हम लोगों ने मंच से मैंने व्यक्तिगत ये घोषणा की थी कि जो बच्चा हमारे यहाँ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको वो राशि पे मत जाइएगा। मैंने उन्हें 11,000 रुपये देने की व्यक्तिगत घोषणा की है, ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन लेवल आए और बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो यही समस्त कार्य के लिए हम अपने समस्त टीचरों से निवेदन कर रहे हैं कि उन बच्चों की जो विशेषता है, उनमें जो उनमें एबिलिटी है, आप उनको निखार के आगे लाएं, क्योंकि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता कि हमारे इन बच्चों में क्या क्या छुपा हुआ है। तो इसके लिए हमारी प्रबंध समिति लगातार प्रयास कर रही है और आप उसे ऊपर लेके जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई वर्षों से लगातार, अब तो 32 टीमों से आए हैं और बालचंद जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कोच है जो रात दिन भगते इस उम्र में भी, लेकिन युवा है। तो इसमें जो है बुलंदी का से हो रहे हैं, बच्चे बुलंदी के टॉप पर जा रहे हैं। इसी तरह पिछले दिनों भी खेल में भी हमारे बच्चे प्रथम आए थे, बालिका भी कबड्डी में भी। तो इस तरह लगातार गोल्ड मेडल मिला है बच्चे को, लड़की ने भी गोल्ड मेडल लिया है। तो ये लगातार प्रशंसा के पात्र हैं, जहाँ आए दिन कार्यक्रम खेलों के होते हैं और इससे बच्चे और भी उत्साहवर्धन होते हैं। तो मैं तो इस क्षेत्र में इस विषय पर तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों में और आप आते रहें, जिससे इन प्रतिभाओं को और अच्छा अवसर मिलता रहे। किस तरह से तराशा गया? आज एक बड़ा खुशी का मौका है और बच्चे जो टीम है वो प्रथम स्थान पर आई है और आज प्रबंध समिति ने उसको सम्मानित भी किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने प्रबंधक समिति को, विद्यालय परिवार को, समस्त शिक्षकों को, जितने भी हमारे प्रधानाचार्य जी को, मैं आप सबको सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय समय पर मेरे से केवल एक ही बात कही थी कि हमें हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आपको अच्छे बच्चों को आगे निकालना है, प्रेरित करना है। तो मैंने केवल एक वादा किया था। बलबीर सिंह आर्य जी हमारे बैठे हुए हैं, सम्मानित हैं, और हमारे प्रबंधक हैं। प्रबंधक मैं नहीं कहूँगा, मैं तो इनको ये कहूँगा कि इस दोनों कॉलेजों के संस्थापक भी हैं, क्योंकि उस कॉलेज का जो हमारा भारतीय आदर्श वैदिक बालिका इंटर कॉलेज, उसके संस्थापक हैं, इसके प्रबंधक हैं। और मेरे साथी श्री रईसराम भाटी जी, जो समय समय पर आकर के बच्चों को प्रेरित करते हैं। मैं इनको बार बार बोलता हूँ, सर आपको आना पड़ेगा जरूर भाई साहब, तो वो समय पर आते हैं। ऐसे ही मेरे छोटे भ्राता श्री सुखबीर सिंह आर्य जी, जो समय समय पर आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो मैंने केवल बच्चों से एक ही बात कही थी, जब मैंने इन बच्चों को तलाशने की कोशिश करी थी, मैं कहा बेटे IC कॉलेज में 32 टीमें आ रही हैं,
और तुम्हें खेल में वहाँ पर चलना है। तो बच्चों को मैं बीच बीच में खिलाता रहता था, करता रहता था। और मैंने बच्चों से एक ही बात यहाँ पर कही थी सबके बीच में, वहाँ भी मैंने ऐसे ही बोला था कि प्यारे बच्चों, केवल आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा खेल दिखाना, हार जीत तो हुआ करती है। जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साहवर्धन में बच्चों को बार बार करता रहा। किसी ने ठीक ही कहा, किसी शायर ने लिखा है कि वो खुद ही नाप लेते हैं, वो खुद ही नाप लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। तो बच्चों ने हमारी बात को मानते हुए अच्छा प्रदर्शन जब वहाँ पर किया। मेरे से जब वहाँ पर पूछा गया था, मीडिया वाले भी वहाँ पर भी थे और सारा स्टाफ, तो उन्होंने कहा सर आप कुछ अपने और बात बताइए। मैंने कहा केवल मैं एक बात करना चाहूँ, मैंने अपने बच्चों से एक ही बात कही थी कि बेटे बेशक हारें या जीतें, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। जीतता वही है जिसके अंदर एक जज्बा होता है, जिसके अंदर एक लगन पैदा हो जाती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि ऐसा क्या बात थी। मैंने कहा सर ऐसा है कि फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे मगर गुलशन चाहिए, सफलता मिल जाएगी मगर लगन चाहिए, सफलता मिल जाएगी मगर लगन चाहिए। जो लगन के साथ में किसी भी क्षेत्र में उतरता है, किसी भी खेल के उसमें, अभी साथियों ने बताया है कि अभी एथलेटिक जो हुआ था, उस एथलेटिक में जो हमारे रौनक मावी जो कि हमारे वॉलीबॉल का स्टेट में खेल करके आया, और क्रिकेट का जब भी हुआ था पीछे की तरफ, वंश लड़का 9th क्लास का, वो भी स्टेट में खेल करके आया। और इससे अलग भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम की जो टीम है वो पूरे मेरठ मंडल में प्रथम आई। और क्योंकि मेरठ मंडल में प्रथम आने के बाद फिर हमारे स्टेट की बात आ गई। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी अध्यापक हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे शिक्षक हैं या शिक्षिकाएँ हैं, सब के सभी बच्चों के बीच में जाकर के उनको तलाशते रहते हैं कि ये बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। तो ऐसी हमारे इसमें खेल के उसमें कबड्डी में भी हमारी टीम, नेशनल में हमारी टीम बच्चे खेल का है कबड्डी में। तो मैं तो समय समय पर केवल बच्चों के लिए एक ही बात कहता रहता हूँ कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती।